हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 4 जो कि बीटेक का है और हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो करते हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इसका एक और नाम है रेगुलर फंक्शन भी बोल सकते हैं या हेलोमॉर्फिन फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो बीटेक के अंदर डेफिनेशन वगैरह नहीं आती, जस्ट बेसिक कि आपको ये आएगा कि ये क्वेश्चन गिवन होगा और आपको चेक करना होगा वेदर इट इज़ एनालिटिक और नॉट। सो एक फर्स्ट एग्जांपल गिवन है एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो बेसिक एक छोटी सी बात तो पता ही होगी कि जेड इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। ये चीज़ तो बहुत बेसिक है जो कि पता ही होगी कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है कॉम्प्लेक्स के केस में। सो अब हम क्या करेंगे, f ऑफ z जो था, ठीक है, उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। x z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई, तो रिप्लेस कर देंगे इससे। सो f ऑफ x क्या हो जाएगा, z की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा वाई और इसके ऊपर क्या स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर आ गया। अब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का 1 प्लस इसका स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2ab। ओके, ये हमारा बन गया। अब हम देखते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाइए एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, ये भी पता ही होगा। क्यों? क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर द रूट -1, सो आयोटा स्क्वायर विल बी -1। सो अब यहाँ पे देखते हैं आयोटा का स्क्वायर आएगा तो -1, तो माइनस लिख देते हैं उसका, और y का स्क्वायर होगा प्लस 2xy और आयोटा, ये हमारा बना। अब इस फंक्शन में हमारे पास क्या है, एक पार्ट है रियल एंड दूसरे वाला है इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा होता है, और रियल जो नॉर्मल होता है जिसके अंदर आयोटा नहीं होता। सो एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। इसके अंदर आयोटा नहीं है तो ये हमारा है रियल पार्ट, इसके अंदर आयोटा है तो ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसको ही सेम देखा जाए तो हम यू लिखते हैं। यू हमारा कौन सा होता है, रियल पार्ट। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, यू होता है हमारा रियल पार्ट और वी जो होता है वो हमारा होता है इमेजिनरी। ओके, सो यू क्या आएगा हमारा, इस इक्वेशन के थ्रू हमारा यू है यहाँ पे इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो हमारा वी है, वी यानी इमेजिनरी पार्ट, तो 2xy। आयोटा नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे x प्लस आयोटा y है, इस केस में हम क्या लिखते हैं, u प्लस आयोटा v, तो कंपेयर करते हैं तब ये आंसर आता है। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। u को हम पहले एक बार रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके, x में, एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या करना है, v का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार, देखो जब यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले, तो यहाँ पे होगा y के रिस्पेक्ट में। और हमेशा एक चीज़ याद करना, इसके आगे क्या है हमारे पास, इसके बाद आएगी CR इक्वेशन आएगी, तो उसके बाद पता चलेगा हमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या आएगा, x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, u का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव तो पता है, जब अगर मतलब पार्शियल अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y हमारा एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा। तो अब x के रिस्पेक्ट में किया, इसका डेरिवेटिव किया तो क्या होता है, पावर आगे एक पावर कम, तो 2 की एक पावर कम करेंगे तो हमारे पास 1 बचता है, और y स्क्वायर जो होगा, y जो एज अ कांस्टेंट कंसीडर हो रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम x को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो इसका आगे माइनस तो है ही, y स्क्वायर का आएगा 2 पावर आगे एक पावर कम। सिमिलरली इसमें देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x। u इंटू वी वाले फॉर्मूले से करके देख सकते हो बाकी, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 2y।
ये स्टेप समझ आया। अब हमारे पास एक वो पढ़ते हैं जो हमारे इसका सेकंड टॉपिक एक और है जिसको हम बोलेंगे कॉची रीमैन इक्वेशन। एक बार उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अब देखते हैं कॉची रीमैन इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या है हमें पहले ही पता है, हमने u क्या होता है रियल पार्ट, v क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। सो अब इसके अंदर हमारे पास कंडीशन क्या है, u का जब हम कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे हम v का कर रहे हैं पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू, अगर यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में, ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये जो हमने लिखा क्या कि u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी ये वाली चीज़, उस टाइम पे हमें क्या y के रिस्पेक्ट में v का करना है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ऊपर वाले में देखो ये दोनों इक्वल है, इक्वल तो है। सेकेंड चीज़ देखो, जब ये वाला u वाला होएगा u बाई वाई वाला और इस वाला, इन दोनों में नेगेटिव का डिफरेंस आना चाहिए, जस्ट एक नेगेटिव आएगा एक्स्ट्रा, बाकी दोनों की वैल्यू सेम होएगी। तो वैल्यू सेम है, नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये चीज़ तो सेम है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कॉची रीमैन इक्वेशन जो थी वो सेटिस्फाई हो रही है। सो CR इक्वेशन, कॉची रीमैन को हम CR इक्वेशन भी बोल सकते हैं, बोलते ही वही है वैसे मेनली। इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है सेटिस्फाई। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है देन फंक्शन इज एनालिटिक, और हमें यही करना था कि चेक वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, डिफरेंस है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर हमें आगे जाके पता चलेगा क्या है कि इसके अंदर। हम इसको क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड आ रहा है, इसको z की जगह पे क्या लिखते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y होता है, वही चीज़ साइन z की जगह क्या है, x प्लस आयोटा y। साइन a प्लस b की आइडेंटिटी लगेगी। अब यहाँ पे साइन a प्लस b क्या करता है, साइन a प्लस b हमारा क्या करता है, बेसिकली साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये आइडेंटिटी हम पहले 10th में पढ़ चुके हैं, 10th या मे बी 12th में पढ़ चुके हैं। ये आइडेंटिटी कॉस a प्लस b की आइडेंटिटी है। अब हमें एक नई चीज़, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, कोस आई वाई, यानी कोस आयोटा वाई जो है उसको हम क्या लिखेंगे, सी एस, जस्ट सी एस, और उसकी जगह पे आई की जगह पे हम लिखेंगे एच वाई। और सिमिलरली साइन आई वाई, यानी साइन आयोटा वाई के अंदर क्या लिखेंगे, आयोटा बाहर, साइन के केस में आयोटा बाहर आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, साइन एच वाई, नहीं आयोटा नहीं आएगा यहाँ पे, दिस सम मिस्टेक में भी, हाँ। तो साइन आयोटा वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन एच वाई। ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है इस केस के लिए, और हर जो ऐसी इक्वेशन होगी उसमें यही लिखेगा, तो ताकि हम रियल, देखो ये भी क्या है, ये पूरा क्या है, मल्टीप्लाई में इमेजिनरी पार्ट है, तो ये भी इमेजिनरी है, ये भी, और हमें तो रियल और उसको अलग अलग करना है इमेजिनरी को। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो एफ ऑफ जेड जो आया हमारा, साइन एक्स की जगह पे साइन एक्स, कोस आयोटा वाई, कोस आयोटा वाई की क्या है, सी एस एच वाई, सी एस एच वाई लिख दिया, प्लस कॉस एक्स की जगह पे कॉस एक्स लिख दिया, इसकी जगह पे साइन आयोटा आएगा यहाँ पे साइन एच वाई, ठीक है, आयोटा भी आएगा, आयोटा को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा
u है, u यानी रियल पार्ट, और ये पूरा हमारा क्या है, v, v यानी इमेजिनरी पार्ट। अब सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, u क्या आया, साइन एक्स सी एच, ये v क्या आया, कॉस एक्स साइन एच वाई। आ गया। पहले में क्या किया था, u का हमने किया था x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में किया साइन x, साइन x का क्या होता है, कॉस x। आगे वाला क्योंकि u इंटू वी करेंगे तो यहाँ पे क्या है, x के रिस्पेक्ट में करें, y वाला वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा ऐसे बच गया, ठीक है। और इसको अब हम क्या है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, साइन वाला सेम, सिर्फ y वाला चेंज होएगा, y वाला जो कॉस होता है उसका क्या होता है, साइन, तो साइन एच वाई। आ गया। उसके बाद अब हमें y का v का देखना है, v को यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, उसके सिमिलर में क्या होएगा, अब यहाँ पे v है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हमें y के रिस्पेक्ट में करना है। y में किया तो सिर्फ y वाली चेंज होएगी, बाकी सेम रहेगा। साइन का क्या होता है, कॉस, होता तो ये है, बट हमें क्या देखना है, कॉस करते हैं साइन की जगह पे, बट क्या है, एच वाई मतलब इमेजिनरी वाला है, आयोटा वाली टर्म है, तो इसका हम ये ओ नहीं आएगा, यहाँ पे सी एस आएगा बस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो कॉस का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन, और ये साइन का साइन रहेगा। अब हम इसे क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन से, बाय सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन चेक करेंगे। सी आर इक्वेशन ने मुझे क्या बोला था कि ये जो फर्स्ट वाला होएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है, और जो सेकंड वाला है y वाला उसमें नेगेटिव का डिफरेंस आना चाहिए। ये हमारी सी आर इक्वेशन थी। अब ऊपर देखो क्या ऐसा है, ये दोनों इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल तो है। नेक्स्ट देखो ये दोनों भी इक्वल है और नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है, ये रहा नेगेटिव तो है। कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, आर सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हैंस इट इज एनालिटिक फंक्शन। अब एक चीज और आती है, हमने ये तो निकाल दिया, अगर वो हमें बोले कि एफ डैश जेड निकालो तो मैं क्या करूँगी। उसने बोला कि पहले प्रूफ करो या चेक करो, क्या तो उसने बोला कि प्रूफ करो कि एनालिटिक है और उसके बाद एफ डैश जेड निकालो, या फिर उसने बोल दिया चेक वेदर इट इज़ एनालिटिक और नॉट एंड देन फाइंड एफ डैश ऑफ जेड। देन हम क्या करेंगे, अब उसने बोला एफ डैश जेड निकालना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एफ ऑफ जेड क्या था मेरा। एक बात देखो, हम पुट करते हैं तब क्या करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई जेड की जगह पे, बट बेसिकली जब हम उसको सेपरेट कर लेते हैं हम उसको क्या लिखते हैं, यू प्लस आयोटा वी। देखा था वहाँ पे हमने इसको इनको सॉल्व किया, जैसे सी आर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको यू वी में लिया था, रियल को यू लिया था और वीक लिया था इमेजिनरी वाले को, तो वैसे ही करना है। एफ ऑफ जेड को लिख दिया हमने। अब इसका डेरिवेटिव करती हूँ अगर मैं, तो क्या होगा, तो हमारा होता है पार्शियल डेरिवेटिव, नॉर्मल नहीं होता, पार्शियल होता है। यहाँ पे u को हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आयोटा का आयोटा रहेगा, और हम क्या करेंगे, v को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या करेंगे हम, लिखा हमने उसको, दोनों को ही x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। ओके, सो हमारे पास डेल्टा पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू y जो हमने निकाला था यहाँ पे, u का विद रिस्पेक्ट टू x था, हाँ विद रिस्पेक्ट टू x था, तो ये आएगा cos x कर दिया, प्लस का साइन है। तो एक बार हम आगे देखते हैं, v का x के रिस्पेक्ट में,
v का x के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, माइनस ऑफ साइन x साइन hy, ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या प्लस माइनस का वो कर लेते हैं, cos x। अब एक चीज देखो, CSHY क्या था, ये हमारा cos आयोटा y था, cos आयोटा y लिख देते, क्यों, क्योंकि रियल फॉर्म में लिख देते cos आयोटा y, प्लस माइनस माइनस साइन x। अब hy को क्या करना है, आयोटा y। अब ये आइडेंटिटी बन गई, जब दोनों cos के साथ में होते तो आइडेंटिटी हमेशा cos की बनती है। साइन में क्या होता है, एक cos और एक साइन होता है। अब दोनों cos के हैं तो आइडेंटिटी हमें पता चलेगा cos की बन रही है, ठीक है। एक x होएगी टर्म और एक आयोटा y होएगी। अब देखो, जब यहाँ पे माइनस का साइन होता है और cos में आइडेंटिटी होती है तो माइनस का अपोजिट होता है, तो प्लस, ये बना। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, cos x प्लस आयोटा y क्या होता है हमारा z, तो cos z हो गया। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर, डेरिवेटिव निकाल दिया हमने। सो बेसिक यही था। इसमें क्या किया हमने, पहले एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एनालिटिक फंक्शन में पहले z की जगह पे क्या लिखते हैं, x प्लस आयोटा y, उसको रख के उसके अंदर देखा कि कितना सॉल्व हो रहा है, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर दिया। रियल पार्ट इज u, इमेजिनरी वन इज v। तो उसका एक बार पार्शियल डेरिवेटिव किया, उसके बाद CR इक्वेशन देखा ये होल्ड कर रहा है या नहीं। अगर होल्ड कर रहा है तो मतलब फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक हो गया, दैट्स इट। उसके बाद हमें अगर बोल दे, इसमें भी यही किया हमने, बस एक जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, ये और ये दोनों ही क्या है, आयोटा दोनों में आ रहा है, दोनों ही इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हमने क्या रियल में कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले से। तो अब हम इसको कन्वर्ट करने के बाद इसने हमें बोल दिया कि एफ डैश जेड निकालो। तो जेड, एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, रियल और इमेजिनरी पार्ट का सम। वैसे सिंपल जेड जो होता है वो एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और यहाँ पे ये है। उसके बाद इसका क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ऊपर वाली वो जो मतलब हमने पहले वैल्यूज़ निकाली थी CR इक्वेशन में, वहाँ से देख के एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद ये इक्वेशन जो आया वही हमारा आंसर है, एफ डैश जेड है। ये इतना ही था एनालिटिक फंक्शन, जिसके 2 एग्जाम्पल कर लिए। थैंक यू।